और पुरुषों की होता सिर नहीं। क्या कहा जनक फिर से बोलो पृथ्वी पर कोई वीर नहीं। विचार किया है, बोले हैं लक्ष्मण जी है जनक क्या कह रहे हो, अगर गुरु की आज्ञा पा जाऊं तो ये धनुष तो छोटी बात है, धनुष तो छोटी बात है, अगर मैं गुरु की आज्ञा पा जाऊं कुल ब्रह्मांड को उठार डालूं, गेंद की तरह डालूं उछाल। महाराज मन में विचार करने लगे हैं कि आज ये काहे, आज के बाद कहना मत कि पृथ्वी पर कोई वीर नहीं है, तुम्हें नहीं पता है, तुम्हें नहीं पता है। तब तक विश्वामित्र बोले हैं अरे लक्ष्मण जी बैठ जाओ, ये काम तुम्हारा नहीं है। उसी समय विश्वामित्र बोले हैं, जब विश्वामित्र बोले हैं तो विश्वामित्र ने कहा है राम खड़े हो और जनक का संताप दूर करो। और क्या बोले, कि ये राम उठो धनवा तोड़ो और संताप जनक कारण करो, बाबू तनवे का अवतरण करो और विजय लक्ष्मी वरण करो। महाराज विश्वामित्र समझाकर बोले हैं कि राम उठो और जनक का संताप दूर करो। बोले बाबू तनवे का अवतरण करो और विजय लक्ष्मी वरण करो। महाराज जवाब दिया है कि राम उठो और धनुष को तोड़ो और जनक का संताप दूर करो। जिस समय गुरु की आज्ञा पाई है तो राम जी खड़े हो जाते हैं। जब राम जी खड़े हुए हैं, महाराज गुरु विश्वामित्र के चरण स्पष्ट किए हैं, करने के बाद में जहां पर धनुष रखा हुआ था आज राम जी वहीं पर पहुंचे हैं। जैसे ही राम जी वहीं पर पहुंचे, धनुष को देखा है, नमन किया है दोनों हाथ से। और महाराज जिस समय धनुष के पास में राम जी खड़े थे तो राजा देख करके हंसने लगे हैं, मन में विचार करने लगे हैं भला जब हम पर धनुष नहीं टूटा तो ये जरा सा बालक क्या धनुष तोड़ लेगा। मजाक बनाने लगे हैं महाराज। सभी राजा जब हंसने लगे हैं उसी समय राम को क्रोध आ जाता है। महाराज आज एक हाथ से राम ने उस धनुष को उठा लिया। जब एक हाथ से उठा लिया
और महाराज एक हाथ से ही धनुष को तोड़ डाला। बोलिए रामचंद्र की। जब धनुष को तोड़ा है तो महाराज बड़ी भयंकर आवाज हुई है। जब आवाज हुई है तो महाराज आवाज आज परशुराम के कानों में पड़ी है। जब परशुराम के कानों में पड़ी है, परशुराम समझा कर बोले हमें लगता है इस जनकपुरी में कुछ हो रहा है। तो महाराज आज परशुराम जी जैसे ही जनक जी की सभा में आए हैं, देखा है कि बड़ी भीड़ लगी हुई है। उसी समय परशुराम ने जनक जी से एक बात कही है और क्या बोले कि जनक का हो क्या कारण है, ए भारी भीड़ भाड़ क्यों है, ए अभी सोरता के साथ वीरों में छेड़छाड़। बहुत सुंदर। महाराज जैसे ही परशुराम जी आगे बढ़े, जनक से सवाल किया है, जनक आज से पहले मैंने इतनी भीड़ कभी नहीं देखी और आज इतनी भीड़ लगी हुई है, क्या इसका मतलब? बोले ए जनक का हो क्या कारण, विचार किया है। बोले हे जनक आज से पहले मैंने सभा में इतनी भीड़ नहीं देखी और आज इतनी भीड़ जुड़ी है, इसका क्या मतलब है? महाराज परशुराम ने जवाब दिया है उसी समय कि लाल लाल आंखें भई गरमा गया शरीर, तेजस्वी बन तभी और करके जना गंभीर। महाराज जैसे ही उस टूटे हुए धनुष पर नजर पहुंची है, महाराज तो क्रोध आ जाता है। कहने लगे हैं, हाथ में फरसा उठाया, कहने लगे जनक कौन था वो बहादुर जिसने भगवान भोले बाबा का धनुष तोड़ दिया है? कौन थी वो माँ जिसने उसको पहलवान को जन्म दिया है? महाराज आज क्रोध आ जाता है। उसी समय प्रभु राम जी खड़े हुए और परशुराम जी के पास में आए, दोनों हाथ जोड़कर बोले हैं कि हे प्रभु आपके दास के अलावा, आपके सेवक के अलावा और ये काम कौन कर सकता है? एक काम कौन कर सकता है? महाराज परशुराम जी समझ गए हैं और क्या बोले कि ये राम बनाए अकुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल को याद आई तिनका है चोर की डाड़ी। महाराज राम जी आगे बढ़े हैं, नीचे सिर किए हुए हैं, कहने लगे हाथ जोड़कर बोले हैं आपके सेवक के अलावा, आपके दास के अलावा ये काम कौन कर सकता है? ए राम बना है अकुआ तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, इसलिए मसल को याद आई तिनका है चोर की दाढ़ी। महाराज परशुराम कहने लगे हैं इसका मतलब चोर आप ही हो।
आपने धनुष तोड़ा है। महाराज इतने वचन सुने तब तक लक्ष्मण जी आगे बढ़े और कहने लगे हैं, आइए ब्राह्मण देव, बड़े दिन से आपका ही इंतजार था, आपका ही इंतजार था, आपका बड़ा ही नाम सुना है, बड़ा ही नाम सुनते चले आ रहे हैं। महाराज जैसे ही लक्ष्मण जी आगे बढ़े हैं और कहा है कि हे परशुराम जी, जब भैया ने मीठे वचन कहे तो आपको क्रोध आ गया, आपको क्रोध आ गया और बोले हैं लक्ष्मण जी कि बोले सुख का संवाद कभी और दुख का कारण बन जाता है, और मीठी बोली के कारण ही तो पिंजड़ा में आता है। महाराज लक्ष्मण जी कहने लगे हैं, परशुराम जी, जब भैया ने मीठे वचन कहे तो आपको क्रोध आ गया, तुम्हें नहीं पता है। सुनो, बोले सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। परशुराम मीठी बोली के कारण ही तो पिंजड़ा में आता है। जो अति का मीठा होता है वो अपना नाश कराता है, और अति का मीठा गन्ना है कोलू में पेरा जाता है। महाराज लक्ष्मण कहने लगे, परशुराम सच है कि मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़ा में आता है। जब भैया ने मीठे वचन कहे तो आपको क्रोध आ गया। महाराज इतने वचन जब परशुराम ने सुने हैं तो क्रोध आ गया है। कहने लगे, एक तो काम बिगाड़ा और ऊपर से आंख दिखा रहे हो, तुम्हें नहीं पता है हम कौन है। महाराज लक्ष्मण जी बोले हैं, तुम्हें नहीं पता है, इस सालों का पड़ा हुआ धनुष भैया के छूते खन ही टूट गया, इसमें भैया का कोई दोष नहीं है, इसमें भैया का कोई दोष नहीं है। महाराज इतने वचन परशुराम ने सुने, समझा कर बोले हैं, हे बालक, तुझे नहीं पता है धनुष, ये धनुष, ये धनुष उन धनुष के समान नहीं है, ये धनुष अलग ही है। महाराज लक्ष्मण जी बोले हैं, परशुराम मेरी नजर में सभी धनुष एक समान है। हाँ, मेरी नजर में सब धनुष एक समान है। महाराज इतने वचन सुने हैं तो लक्ष्मण जी कहने लगे, परशुराम तुम्हें नहीं पता है, जब भैया ने छुअत खन ये धनुष टूट गया तो उसमें भैया का कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। उसी समय राम जी आगे बढ़े हैं, कहने लगे, ब्राह्मण देव क्षमा करना। और क्या बोले कि कहे आसा रघुराई, कहे आसा रघुराई, काहे क्रोध करो गलधारी, कहे आसा। महाराज राम आगे बढ़े, कहने लगे, परशुराम जी कहे असी रघुराई, कहे असी रघुराई, काहे क्रोध करो
जो तुम आते ब्राह्मणपन में, जो तुम आते, अरे जो तुम आते ब्राह्मणपन में, जो तुम आते, तो हम झुक जाते चरणन में, तो और शान रहे दिखलाई, शान रहे दिखलाई, काहे क्रोध करो बलधारी, कहे कहे असुर रघुराई, कहे असुर रघुराई, काहे क्रोध करो बलधारी, कहे और मैं हूँ अपराधी तुम्हारा, मैं हूँ, अरे मैं हूँ अपराधी अतवार, मैं हूँ, अरे तोड़ के धनुष तो बाण डाली, तोड़ के धनुष, कछु कह ले हमसे, कछु कह